जय श्री कृष्णा। गीतांक 25 श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक 2.12 सत्य का कालातीत ज्ञान। प्रस्तुति योगींद्र रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, हमने पिछले अंक में देखा कि भगवान ने बड़े ही सुंदर और प्रभावी तरीके से शरीर की किसी भी स्थिति में शोक करने को निषिद्ध और अनुचित बताया। साथ ही उन्होंने शोक निवृत्ति के लिए भी गहन मार्गदर्शन किया। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान सत्य के गूढ़ कालातीत ज्ञान का गहन दर्शन कराते हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 2.12 न त्ववाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। स्वाध्याय मनन 11 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, भगवान कहते हैं संसार में दो ही वस्तुएं हैं, सत और असत। मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में शरीरी यानी आत्मा सत है और शरीर असत है। ये दोनों ही असोच्य हैं, अर्थात शोक ना तो शरीर में रहने वाले शरीरों को लेकर करना उचित है और न शरीर को लेकर करना ही उचित है। कारण यह है कि शरीरी का कभी अभाव होता नहीं, इसलिए शरीरी नित्य है और शरीर का कभी स्थायी अस्तित्व रह नहीं सकता, इसलिए शरीर अनित्य है। पॉइंट नंबर 2, न त्वयाहं जातु जनाधिपाः। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जब तक मैंने लोगों की दृष्टि से अवतार नहीं लिया था, तब तक मैं कृष्ण रूप में सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस अर्जुन रूप में सबके सामने प्रकट नहीं था, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस राजा रूप में सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग, हम सब अगर इस रूप में वर्तमान में ना भी नजर आते तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम पहले नहीं थे। हम सबका अस्तित्व पूर्व में भी था, अभी है और भविष्य में भी रहेगा। पॉइंट नंबर 3, तात्पर्य यह है कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति अथवा घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचित मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 4, यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। इसे आगे भी चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने स्वयं को अन्य सभी जीवों से अलग बताया है, परंतु वे जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का आशय अपनी महत्ता तथा विशिष्टता प्रकट करके तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व से जानकार कराने में है। पॉइंट नंबर 5, न चैव वयमतः परम। भगवान कहते हैं भविष्य में शरीरों की यह अवस्थाएं नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे यह बात नहीं है, अर्थात हम सब जरूर रहेंगे। कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव नहीं था और न भविष्य में कभी होगा। इसलिए भगवान ने ये शब्द कहे कि मैं, तू और ये राजा लोग, हम सभी पहले नहीं थे यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है। पॉइंट नंबर 6, इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात नहीं कही। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब अभी नहीं हैं ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं।
तथापि यह शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है। हमें इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद खुलने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे। केवल निद्रावस्था के बाद स्वयं को जानने का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग, हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी ही है। पॉइंट नंबर 8, हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं। अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए ही भगवान ने दूसरे अध्याय के इस 12वें श्लोक को कहा है। पॉइंट नंबर 9, मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। अर्थात भगवान का समझाने का आशय यह है कि ये सब शरीर तो नाशवान हैं और हम सब शरीरी यानी आत्मा अविनाशी हैं। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे, इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन दो बातों से यह सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। पॉइंट नंबर 10, जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता, क्योंकि वह तो हमें दिखता है। तो इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिन पर बुद्धि और इंद्रियों से हमें दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है। वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन यानी मन, बुद्धि और इंद्रियां तथा दृश्य यानी मन, बुद्धि और इंद्रियों के विषय, ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं हैं, तो भला देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा। तात्पर्य है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। यदि दृश्य और दर्शन से संबंध न हो तो फिर देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती। प्रत्युत उसका आधार रूप जो कि नित्य तत्व है, सिर्फ वही रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सभी की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार तथा संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं। परंतु यह आधार और प्रकाशक नाम भी आधे और प्रकाश के संबंध से ही है। आधे और प्रकाश के न रहने पर भी सत्य तत्व की सत्ता जो कि त्यों ही है। उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है, उसको शोक कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से मैं, तू और ये राजा लोग स्वरूप से असोच्य हैं। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 11, भगवान के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण कालातीत ज्ञान वाले श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के इस 12वें श्लोक के साथ ही गीतांक 25 यहीं समाप्त होता है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि शोक करना शरीर के लिए ही नहीं, अपितु शरीरी अर्थात सत अथवा आत्मा के लिए भी अनुचित है। इसे हम अगले अंक यानी गीतांक 26 में जानेंगे।
जय श्री कृष्णा। योगियांश रमेश चंद्र भार्गव।